अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट है और उसका आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 3 जो है उसको देखने हैं। पहले हमने वाटर ट्रीटमेंट देख लिया कि किस तरह से ना वाटर को हम ट्रीट करते हैं, क्लीन करते हैं। तो आज हमने एक और ट्रीटमेंट देखना है सीवेज वाटर का। मतलब सीवेज जो होती है, गंदा पानी होता है जो, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले वो आता कहाँ से है? सीवेज जो है वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है जो कि हाउसेस से आ सकता है, स्कूल से, ऑफिस से, शॉप से, फैक्ट्रीज में से, कहीं से भी आता है। सीवेज में यूरिन हो सकता है, पेपर, डिटर्जेंट, केमिकल वगैरह जो है ये सारा कुछ हो सकता है। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं हम, ये सबसे पहले आप पिक्चर जो है आपका एक फ्लो चार्ट डायग्राम नज़र आ रही है। सबसे पहले सीवेज वाटर है, उसमें मेटल स्क्रीनिंग की जाती है, फिर ग्रेट टैंक होता है, फिर उसके बाद स्लज रिमूवर होता है, मतलब मिट्टी वगैरह के फिल्टर बेड होता है, वो उसको फिल्टर करता है, फिर और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर जो है वो ट्रीटेड एफ्लुएंट को बाहर निकाल के आपके घरों तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले सीवेज अराइव एट सीवेज वर्क्स। सबसे पहले सीवेज वाटर लिया जाता है, उसको सीवेज वाले प्लांट में डाला जाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कैन हो सकते हैं, उसके पीसीस लकड़ियों के, ठीक है, ये सारा कुछ रिमूव करती हैं। मेटल स्क्रीन्स लगी होती हैं उसमें, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेती हैं और उसको मतलब क्लीन करती हैं। फिर सीवेज को ग्रिड टैंक में भेजा जाता है। ग्रिड टैंक क्या करता है? सैंड और सॉइल वगैरह, मतलब मिट्टी वगैरह का जो ज़रात होता है या रेत के होते हैं उनको वो अलग कर देता है। फिर इसको एक स्लज रिमूवल में भेजा जाता है, जहाँ पे स्लज को मतलब सेटल डाउन हो जाती है, मतलब वही मिट्टी वगैरह और गंदा वगैरह जो भी ज़रात वगैरह होते हैं उन सबको। फिर जो रिमेनिंग सीवेज होता है उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। इसको फिर एक और टैंक में जो है वो पंप कर दिया जाता है और उस टैंक में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर अनप्लीजेंट मटेरियल जो होता है, जो साफ़ चीज़ें, गंदी चीज़ें होती हैं, उनको साफ़ किया जाता है। अनप्लीजेंट मटेरियल जो है वो मीथेन में यूज ना चेंज हो जाता है, उसको फिर एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं और वाटर को फिर क्लीन करके जो है वो घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह दो काम हो जाते हैं। डिस्टिलेशन हम कहते हैं कि फ़्रेश वाटर को डिस्टिल करना, मतलब उसको साफ़ करना। ये वाटर साइकिल की तरह ही होता है, जैसे पानी आता है बारिश से ज़मीन पे और फिर समुद्रों में जाता है और समुद्रों से फिर हमारे उसको डिसैलिनेशन करके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से इसको हम करते हैं इस्तेमाल। आपको वाटर साइकिल दिखाते हैं सबसे पहले कि वाटर साइकिल कैसा होता है। वाटर साइकिल और डिस्टिलेशन जो है वो सेम प्रोसेस होते हैं। क्या होता है सबसे पहले कि सूरज जब पड़ता है दरियाओं वगैरह पे, या आप लेक्स कह सकते हैं, रिवर, वहाँ से एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन मतलब नमी, बुखारात उड़ के बादलों में जाते हैं और वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होती है, और बारिश से क्या होता है, बारिश जो है वो होती है और वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह में वो आइस के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर उस वहाँ से बहती हुई वो कहाँ पे जाती है? ग्राउंड वाटर में, और फिर से आपके समंदर में। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। डिसैलिनेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मतलब सी वाटर है ना, तो सी वाटर नमकीन पानी होता है और हम उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें से हम नमक को रिमूव करने को हम कहते हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स क्या करते हैं? सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के काबिल बनाते हैं, मतलब उसमें से सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं। सबसे बड़े जो यूज़र हैं ना डिस्टिल्ड वाटर के, वो हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, इन सब में। एवरेज देखा गया कि 2002 में 12,500 डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो लगाए गए हैं। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, आपको प्रोसेस पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिसैलिनेशन क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है। अच्छे से आपने इसको लर्न करना है। थैंक यू।